दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग साइकिल हमारी कैसी होती है? सिंपल चीज समझो। जब भी हम इस बिजनेस में जुड़े या हमने किसी को जोड़ा या हमको किसी ने जोड़ा, तो पहले क्या किया गया था? हमको कॉल किया गया था। या आप किसी को जब बिजनेस में नए आते हो तो पहले क्या करते हो? कॉल करते हो। ठीक है। अच्छा, कॉलिंग का मेन एम कभी ये नहीं होता ज्वाइनिंग। कॉलिंग का एम कभी ये नहीं होना चाहिए कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। कॉलिंग का पहला एम होता है आप उसको कनेक्ट करो। आपके प्रोस्पेक्ट को कनेक्शन करना, कनेक्ट करना, वो आपका पहला फर्स्ट स्टेप है। कनेक्ट करने के बाद क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन के बाद क्या होगा? फॉलोअप होगा। फॉलोअप के बाद क्लोजिंग हो सकती है, और क्लोजिंग के बाद क्या आएगी? ज्वाइनिंग आएगी। राइट? तो ये पूरा साइकिल है। तो पहला प्राइमरी क्या है? दैट इज कॉलिंग। विदाउट कॉलिंग ये प्रोसेस को हम बीट नहीं कर सकते। अगर आपको अगर आपको प्रेजेंटेशन की संख्या को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्वालिटी कॉलिंग करनी पड़ेगी। क्वालिटी कॉलिंग करोगे तो कनेक्शन जल्दी बनेगा, ज्यादा कनेक्शन बनेगा। और ज्यादा कनेक्शन बनेगा तो प्रेजेंटेशन ज्यादा होंगे। ज्यादा प्रेजेंटेशन होगे, आपको पता है फॉलोअप भी ज्यादा होंगे। और ज्यादा फॉलोअप होगे तो क्लोजिंग ज्यादा होगे। क्लोजिंग ज्यादा होगी तो बहुत ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ने ही वाला है। तो प्राइमरी क्या है? प्राइमरी कॉलिंग, जिसके ऊपर आज हम इन डेप्थ डिटेल में बात करने वाले हैं। वाई कॉलिंग स्किल इज फाउंडेशन ऑफ सेलिंग वर्ल्ड। सेल्स की दुनिया में, नॉट इवन डायरेक्ट सेलिंग, सेल्स की दुनिया में कॉलिंग जो है ना, वो एक फाउंडेशन का रोल होता है। जैसे सिंपल है, जब आपने इस इबाड्रूम का प्लान देखा या इस इंडस्ट्री में जब आप आए, तो पहले आपके अपलाइन ने, आपके स्पॉन्सर ने, आपके इंट्रोड्यूसर ने आपको क्या किया होगा? कॉल। कुछ तो ऐसी बात बताई जिससे आप इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए, आपके अंदर जिज्ञासा जागी, चलो देख के आते हैं। नंबर वन। नंबर टू, आपने चलो ई बैडरूम बिजनेस तो चालू कर दिया। स्टार्ट करने के बाद पहला काम क्या किया? पहला काम किया, किसी को कॉल किया। भाई ई बैडरूम बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, पहला काम क्या किया? किसी को कॉल किया। किसको कॉल किया? आपने पहले कॉल किया नियर एंड डियरेस्ट को कॉल किया। राइट? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो भी क्लोजिंग हुई, फॉलोअप हुआ नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन पहला क्या यूज किया? दैट इज कॉलिंग। आपके प्रोस्पेक्ट ने प्लान तो देख लिया आपके पास, लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं लिया। और डिसीजन नहीं लिया उसके बाद हम क्या करते हैं? फॉलोअप। और फॉलोअप में कौन सी स्किल पहले यूज करते हैं? दैट इज कॉलिंग। कोई घर पे तुरंत नहीं जाता, पहले कॉल पर बात करते हैं। सेमिनार हो गया। सेमिनार, संडे को सेमिनार इनवाइट इंट्रोड्यूस, संडे को सेमिनार रखा है। ठीक है, सेमिनार में इनवाइट करना, पहले 2 दिन क्या करते हैं? मैक्सिमम कॉलिंग करते हैं। टीम इनएक्टिव हो चुकी है, उसको एक्टिवेट करना है, उसको उसके साथ कनेक्शन बनाना है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉलिंग स्किल का यूज करते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बाद में, पहले कॉल होता है। कॉल पे लोगों को कनेक्ट किया जाता है। राइट? तो कॉलिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉर्मल कॉलिंग वर्सेस स्मार्ट कॉलिंग, क्या फर्क है? नॉर्मल कॉलिंग जो आज 90% लोग करते हैं, जैसे मान के चलो भाई मेरे सामने प्रतीक जी मेरे दोस्त है, डायरेक्ट बात कर दिया प्रोडक्ट के बारे में। प्रतीक जी एक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है, सोना है, सोने से बहुत सारी बीमारियों पर काम करता है। 10,700 का प्रीमियम क्वालिटी का मैट्रेस, सिंगल बेड है, 5 चीजें मिलती। आपने क्या करते हैं? उसको डायरेक्ट पिच कर दिया। जब प्रतीक जी ने सुना प्रोडक्ट है, मैट्रेस है, तो खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा तो पैसा जेब से जाएगा, तो इंटरेस्ट नहीं लेगा वो। आपके डेमो तक, आपके 1-to-1 प्रेजेंटेशन तक ये आपके साथ वो कनेक्शन बनाएगा नहीं। वो क्या बोले? वो देखो, लोग है ना, कभी ना नहीं बोल सकते, लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में करते, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, वगैरह वगैरह, XYZ आपको रीजन देंगे। ज्यादा बोलना, नॉर्मल कॉलिंग में लोग क्या करते हैं? ज्यादा बोलते हैं। ज्यादा बोलना नहीं है। कॉलिंग का एक ही उद्देश्य होता है, सिंपल, सोबर और क्यूरियोसिटी को जगाना है, जिज्ञासा को जगाने, जानने की जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा, उसको जगाना है। दैट इज कॉलिंग का ये मेन एम होता है। कभी भी नॉर्मल कॉलिंग में लोग क्या करते हैं? प्रेशर डालते हैं, तुझे आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा, आज हमारा सेमिनार है, कुछ भी करके आपको आना ही पड़ेगा, मैंने आपके लिए टिकट बुक करके रखा है, आज मेरी 9 PM की जूम मीटिंग है, आपको आना पड़ेगा। आज हम मेरे घर पर होम मीटिंग रखे, आपको आना पड़ेगा। कभी भी नॉर्मल कॉल में प्रेशर डालना नहीं है, उसको सिंपल कंफर्ट फील करवाना है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा आने वाली स्लाइड में, किस तरह से बात करनी, सारे पॉइंट आपको देने वाला हूँ आज में। और कॉल पे लोग
लोग चाहते हैं कॉल पे ही डिसीजन ले ले, कि कॉल पे ही बंदा क्लोज हो जाए या ज्वाइनिंग दे दे, ऐसा कभी नहीं होगा, राइट है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो स्मार्ट कॉलिंग में सिंपल रूल क्या है कि जब भी आप किसी को कॉल करते हो, आपको इंफॉर्मेशन कम देनी है, क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को ज्यादा जगाना है, जिससे बंदा आपके साथ कनेक्ट हो सके, सामने वालों को कंफर्ट फील करवाना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने वाले को कि वो कोई सेल्समैन से बात कर रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए वो कोई क्रेडिट कार्ड वाले से बात कर रहा है, ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए कोई इंश्योरेंस एजेंट से बात कर, उसको ऐसा लगना चाहिए ये मेरा अपना है, ठीक है, वो मेरा अपना है, कोई दोस्त है, पहचान वाला है, जो मेरे फायदे की बात करता है, ऐसे उसको कंफर्ट फील करवाना है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज होती है। जैसे एग्जांपल है, नॉर्मल कॉलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट मैंने किसी को बात कर लिया, भाई कंपनी है, प्रोडक्ट है, इनकम अच्छा है, बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमा रहे, करोड़ों रुपए कमा है, एक मैट्रेस है जिसके ऊपर सोने से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिले हैं, ठीक है, तुझे लेना है, अच्छा है, बहुत इतना महंगा नहीं है, ये सस्ता है, ठीक है, तुझे लेना है, दैट इज नॉर्मल, डायरेक्टली आपने पिच कर दिया। अच्छा, स्मार्ट कॉलिंग क्या होता है? स्मार्ट कॉलिंग सिंपल है, अगर मेरे को प्रतीक जी को इनवाइट करना है डेमो के लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो मैं सिंपल बात को, प्रतीक जी आपके पास 2 मिनट है, सॉरी प्रतीक तो मेरा दोस्त है, तो मैं जी भी कुछ नहीं यूज नहीं करूँ, डायरेक्ट प्रतीक को बोलूंगा, प्रतीक भाई 2 मिनट के लिए बात करनी है, कुछ अच्छी चीज मेरे पास आई है, ज्यादा बात नहीं कर सकता घर में, कल अगर तू कल शाम को 9 बजे फ्री है तो एक फ्री में डेमो बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है पापा को कुछ बैक पेन का इश्यू, मेरे पास अच्छी चीज आई है। सिंपल बोलो, सिंपल और सोबर, जैसे प्रतीक जी आपके दोस्त है, यानी आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, या जो भी आपका एक्सवाइजर रिलेशन है, उनके साथ पहले जैसे बात कर रहे थे, आपको वैसे ही सिंपल और सोबर बात करनी है, ठीक है। आगे बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब भी हम किसी को बात करते हैं ना, तो सामने वालों को पूछता है क्या है, किस किधर क्या है, वो बताओ, प्राइस क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है, और उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है मैं आगे बताऊंगा आपको। जब भी कॉलिंग करते हैं तो क्या क्या कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं। कॉलिंग करने के टाइम परमिशन के बिना हम कॉल करते हैं। देखो ये विन विन सिचुएशन है। परमिशन कहाँ पर यूज होती है? जो कोल्ड कॉलिंग है, जो अननोन जो होते हैं, यानी आपके साथ कम पहचान होती है, उसके लिए परमिशन रूल काम कर रहा है। देखो आपने जब भी आपको कोई जो जब भी आपको कोई जो एजेंसी होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, बैंक वाले हैं, लोन वाले हैं, या जो भी कॉलर है, आपको कॉल करते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई कि अशोक जी बात करो, अशोक जी बोला हाँ यस अशोक जी बात कर, क्या अशोक जी आपके पास 2 मिनट है, मैं आपसे बात कर सकूं, क्या अभी आप फ्री हो, राइट। तो इसको बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म, राइट। तो पहले परमिशन लिया जाता है, तो सामने वालों को भी लगता है कि ये लोग प्रोफेशनल है, राइट। गलत टाइम पे कॉल करना, कभी कभी क्या होता है, हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं तो गलत टाइम पर कॉल कर लेते हैं। जैसे कि मॉर्निंग का हुआ, मॉर्निंग में आज ज्यादातर आपको पता है कि सामने वाला जॉब कर रहा है या एक्सवाइजेड प्रोफेशन में, आपको पता है मॉर्निंग का फिक्स होता है, वो सुबह पता है 8 बजे घर से निकलता है, 9 बजे ऑफिस पर पहुंचता है, 9 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है, तो 8 से लेकर 12 का जो टाइम होता है लोगों का, एकदम पीक आवर होता है। अगर उस टाइम पर आप कॉल करोगे तो कॉल उठाने के चांसेस कम हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं, एक बार नहीं उठाया, 10 मिनट के बाद दोबारा कॉल करेंगे, आधे घंटे के बाद दोबारा कॉल करेंगे। इससे क्या होगा पता है, सामने वाले को ये लगा ये कुछ पिच कर रहा है, बेच रहा है, ऐसी उसको फीलिंग आ सकती है। तो आपको इस टाइम पर फोन करना है, ज्यादातर वो लोग बिजी हो सकते हैं। हाँ, जो कुछ ही नहीं कर रहे वैसे ही बैठे, उसको कभी भी कॉल कर सकते हो। अवॉइड करो दोपहर को कॉल कर, क्योंकि लोग फिर लंच टाइम में होते हैं, ये टाइम में होते हैं, राइट। तो कॉलिंग टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कौन से टाइम पर किसको कॉल करना होता है। ज्यादा बोलना, कम सुनना। सबसे बड़ी क्या हम नॉर्मल कॉलिंग प्रोसेस में क्या गलती होती है, बोल 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 करते हैं हम लोग। भाई 6 साल पुराना कंपनी है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, सोने से ये होता है, 250-300 लोग करोड़पति बने, ऐसा है वैसा है, कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, दादर में ऑफिस है, मीरा रोड में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस, बोल 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 किया ये, लेकिन हम यहाँ पे सुनते नहीं है। जब भी कॉलिंग प्रोसेस करते हो पहले सुनो उसको, क्या सच में वो बिजी है कि नहीं, क्या सच में वो फ्री है कि नहीं, क्या सच में वो अभी हमारे साथ बात कर सकता है कि नहीं, क्या सच में उसके पास 2 मिनट है कि नहीं। जब आप किसको बोल रहे हो कि आपके पास 2 मिनट बोला है,
भाई 2 मिनट है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ, राइट। उसके हिसाब से उसके साथ बात करनी है, यानी उसको सुनना भी है और आपको कम बोलना है। कॉल पे बिजनेस कॉल, ज्यादातर लोग कॉल पे ही बिजनेस क्लोज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फियर ऑफ रिजेक्शन, प्रॉपर स्क्रिप्ट ना होना, कभी कभी क्या होता है, लोग इसके लिए भी कॉलिंग से डरते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, ना बोल दिया तो, फोन काट दिया तो, कुछ भी गलत वर्ड यूज कर दिए तो, राइट। कोई मैटर नहीं करता, राइट। तो रिजेक्शन, फियर इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस है, तो कॉलिंग पर ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। परमिशन रूल, ऑलवेज टेक परमिशन बिफोर टॉकिंग। ज्यादातर कोल्ड कॉल में ये यूज होगा, या जो आपके साथ कम परिचित में या 100% अननोन है, वहां पे ये टेक्निक यूज होगी, परमिशन रूल। जब भी आप किसी को बात करते हो, ऑलवेज टेक द परमिशन, ठीक है। परमिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। जब परमिशन लेते हो तो मेंटली वो रेडी हो जाता है। रिजेक्शन होने के, कॉल काटने के, रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, बंदा आपके साथ कंफर्टेबल फील करता है, राइट। मैं सिंपल है, अगर मुझे किसी को बात करनी है, मैं सिंपल बोलूंगा, क्या अशोक जी आपके पास 2 मिनट है, बोला यस। मुझे आपके पास आपके खाली 2 या 3 मिनट लूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। क्या किया, मुझे आपके साथ खाली 2 या 3 मिनट आपके पास से लूंगा, मुझे आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। आपको पता है अशोक जी, प्रोडक्ट रिलेटेड होंगे, उनको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, या आपको मीन्स आपको पता होना चाहिए उसको क्या ज्यादा पिच कर सकते हैं। प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं, या प्लान पिच कर सकते हैं, बिजनेस अप्रोच पिच कर सकते हैं, प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं, उसका आपको आइडिया थोड़ा होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको शुरुआत करनी है। सिंपल कॉलिंग का सा साइकिल है ना, मैक्सिमम 2 या 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसके उसके ज्यादा आपने कॉल चलाया, बात की लोग किसी के साथ भी, तो चांसेस कम है कि वो आपके साथ मीटिंग में कम जुड़ेगा, मीटिंग तक आएगा नहीं। हमारा मेन उद्देश्य क्या पता है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि सामने बंदा सामने आ जाए। मेन एम ये है कॉलिंग का। हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि कॉल पे ही वो ज्वाइनिंग दे दे तुमको, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ऐसा होगा, तुक्का लग गया, वो बात अलग है, बट मेन एम क्या होना चाहिए, मेन एम क्यों होना चाहिए, ऐसे कुछ भी मैं बात कर लूं, ऐसे कुछ भी करके ऐसी बात कर लो, ऐसे शब्द यूज कर लूं, या ऐसी कोई मुझे बात पता चल जाए जिसको, जो बोलने से सामने वाला मेरे सामने आ जाए, चाहे वो जूम मीटिंग में आ जाए, चाहे 1-to-1 में आ जाए, चाहे मेरी होम मीटिंग में, चाहे मेरे सेमिनार में, दैट्स गुड। उसके बाद बात अलग है, उसके बाद अलग प्रोसेस है। बंदा आ गया, प्रेजेंटेशन देगा, देन फॉलो स्किल यूज करें, देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएगा, देन क्लोजिंग आएगा, देन ज्वाइनिंग आएगा। पहला स्टेप क्या है, बंदा आपके सामने आना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ा रूल होता है कॉलिंग, क्योंकि ये हम ज्यादातर फोन पे ही कर सकते हैं, राइट। तो परमिशन रूल आपको बात करनी है। परमिशन लेके, क्या आपके पास 2 मिनट है, बस 5 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ, 3 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ, कोई इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहता हूँ, कुछ आपके रिलेटेड फायदे की बात शेयर करना चाहता हूँ। सिंपल बात करो। जब अब अच्छा, परमिशन रूल कैसे साइकोलॉजी काम कर, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। मुझे अगर कोई बंदा कॉल करता है, जैसे कि मान के चलो प्रतीक जी ने मुझे कॉल किया, डायरेक्टली फोन किया, भाई क्या कर रहा है, बस मैं बैठा हूँ, बोलो। मुझे फोन कर रहे हैं प्रतीक जी, मेरे मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं हम लोग, तो प्रतीक जी डायरेक्ट सेलर है, और मैं अननोन, मैं प्रोस्पेक्ट हूँ, यानी दोस्त हूँ मैं उनका, ठीक है। उनको मुझे कुछ बात प्रोडक्ट के बारे में पिच करना है, शेयर करना चाहते हैं। अब प्रतीक जी ने क्या किया, सिंपल नॉर्मल कॉलिंग प्रोसेस में प्रतीक जी ने मुझे कॉल किया, नॉर्मली हाय हेलो अजय क्या कर रहा है, नॉर्मली पूछा, ठीक है। भाई एक जबरदस्त प्रोडक्ट मार्केट में आया है, जिसके ऊपर सोना है, और सोने से बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल में हो सकती है, और मैग्नेटिक थेरापी के ऊपर वो काम करता है। मैंने तो यूज किया है, पापा को भी यूज करवाया, अच्छा उनको रिजल्ट मिला, और मुझे तो नींद भी बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। उसका मैंने 1 हफ्ते पहले ही डेमो देखा था, और मुझे तुरंत अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया। तो मैंने सोचा कि तुझे भी बताओ, ये नॉर्मली पिच ऐसा सब लोग करते हैं, कॉलिंग पर ऐसा ही करते हैं सब लोग, जो वीडियो ऑन करके बैठे हैंड रेस कर सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा ही करते हैं, ठीक है। आपने सब कुछ बता दीजिए, आपने अभी यहाँ पे एज अ कस्टमर मैं क्या सोच रहा हूँ, अच्छा मैग्नेटिक थेरापी, तो मैं, मेरे माइंड में चित्र बन जाएगा, गद्दा होगा, बड़ा गद्दा होगा, इतना बड़ा गद्दा होगा, मेरे पास ऑलरेडी गद्दा है ही,
बड़ा गद्दा होगा, मैग्नेटिक थेरापी वर्ड यूज कर लिया, फ्री डेमो प्रोडक्ट, यानी ये आएगा, प्रतीक मेरे घर पे आएगा तो मुझे वो फ्री डेमो बताएगा, वो रिलेशन के कारण मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। और कोई चाहता नहीं है कस्टमर, दुनिया कोई कस्टमर ये नहीं चाहता मेरी जेब से पैसा जाए। अब स्मार्ट कॉलिंग क्या होता है? अब मैं डायरेक्ट सेलर हूँ और प्रतीक जी मेरे फ्रेंड प्रोस्पेक्ट है। अब सीन क्या होगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा, हाय प्रतीक, हाउ आर यू, कैसे हो भाई, जैसे बात कर रहा हूँ ऐसे बात करनी है, सर वर्ड कभी नहीं करने का। मैं तो बोलता हूँ सर वर्ड कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में होना ही नहीं चाहिए। जब भी आप सर वर्ड यूज करते हो ना तो क्रेडिट कार्ड वाली फीलिंग लोगों को आती है। तो नाम से बुलाओ, ऊपर बोला है प्रतीक कैसे है भाई, क्या कर रहे हो, बस सब कुछ बढ़िया। अच्छा 2 मिनट बात करनी है क्योंकि मैं बिजी हूँ। मैं क्या भाई 2 मिनट बात करी, मैं बिजी हूँ। सुना है पापा को बैक पेन का तुमको इश्यू, पापा को बैक पेन का इश्यू था बहुत टाइम पहले, तुमने बताया था। बोला हाँ है ठीक है, मेरे पापा को अभी भी है। तो कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ वो दवाइयाँ खा रहे, एलोपैथी की दवाइयां खा रहे हैं। अच्छा तो टेम्पररी आराम मिल रहा है या परमानेंटली मिल रहा है? बोला टेम्पररी। ठीक है चल कोई बात नहीं, मैंने इसके लिए कॉल किया, मैं अभी बिजी हूँ। कल मैं 9 बजे तेरे घर पे आऊंगा, तू फ्री है कि नहीं? बोला हाँ फ्री हूँ। एक चीज बताना चाहता हूँ, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है और फ्री में डेमोस्ट्रेशन रखा है, फ्री डेमो है, तू देख ले एक बार, शायद पापा को काम आ सकता है। इतना बोल के हरी करना, हरी आपको बिजी, मैं अपने आप को बिजी कर दूंगा। ठीक है काम कर, अभी मेरे पास टाइम, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे कहीं निकलना है, तो कल रात को 9 बजे मिलेंगे। डन, डन, कॉल काट दो, सिंपल। इतना कर लो। ज्यादा बोलोगे तो क्या होगा, पूछेगा कब क्या कैसे क्यों, है ना, वो पूछेगा। तो परमिशन रूल बहुत जल्दी काम करता है। अच्छा परमिशन रूल में साइकोलॉजी क्या काम करिए, मैंने प्रतीक जी को क्या बोला, भाई 2 मिनट है, 2 मिनट बात करनी है, 2 मिनट बात करनी है। जब लोगों को ऐसा लगता है ना मैंने किसी को कॉल किया, ज्यादा बात होगी तो अटेंशन ग्रैब नहीं होता, हमारे कॉलिंग पर सामने वाले का अटेंशन नहीं आता। जब हम ये बोलते खाली 2 मिनट बात, भले 2 मिनट का 10 मिनट क्यों ना हो, वो अलग मैटर है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं ना 2 मिनट बात करनी, सिर्फ 2 मिनट, फिर आप देखो जब इंश्योरेंस वाले आपको कॉल करते हैं ना, तो जैसे बोला कि मैं सर फलाना HDFC से बोल रहा हूँ सर, आपसे 2 मिनट आपके फायदे की बात करनी है। वो क्या बोलते हैं, सर आपको 2 मिनट आपके फायदे की बात करनी है। जब ये बोलता है 2 मिनट आपके फायदे की, 2 मिनट सुनता है, लेकिन वो 2 मिनट में ऐसी बात बोलते हैं ना, नेक्स्ट 10 मिनट तक आप उसको सुनते रहते हो। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, हाउ टू टॉक, कैसे बात करनी है, स्मार्ट कॉलिंग टोन रूल्स, स्माइल व्हाइल कॉलिंग, नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए, फ्रेंडली कॉन्फिडेंस वॉइस होना चाहिए और फियर नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी मान के चलो, अगर मैं यहाँ से किसी को कॉल करता हूँ 1000 किलोमीटर दूर किसी को कॉल करता हूँ और मैं स्माइल के साथ कॉल कर रहा हूँ, क्या सामने वाले को स्माइल दिखेगी? क्या सामने वाले को स्माइल दिखेगी? नहीं दिखेगी। पर माय डियर फ्रेंड, स्माइल एक ऐसी फिजियोलॉजी है, स्माइल एक ऐसी बॉडी की फिजियोलॉजी है जो सामने वाले को दिखेगी तो नहीं, पर सामने वाला महसूस करेगा। ही इज वेरी एक्साइटेड, ही इज वेरी हैप्पी। लोग खुश लोगों से जुड़ते हैं, खुश लोगों से बात करना पसंद करते हैं, मरी हुई आत्मा से कोई बात करना पसंद करता नहीं है, ये हकीकत है। जैसे मान के चलो भाई मेरे सामने विवेक भाई है, अब मैं विवेक भाई को कॉल कर रहा हूँ, ऐसे कॉल कर रहा हूँ और स्माइल कुछ भी नहीं है। हाँ विवेक भाई क्या कर रहे हो? विवेक भाई बोले बस बढ़िया बैठा हूँ। बोलो बस कुछ नहीं, ऐसे ही कॉल किया था और एक बात शेयर करना चाहता था कि एक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस करके प्रोडक्ट है जिसके ऊपर सोने से नींद अच्छी आती है, मैंने लिया, मुझे अच्छी नींद आई, सोचा तुझसे बात करूं। अगर तू कल 9 बजे फ्री है तो मैं आता हूँ तेरे घर पर। तो विवेक भाई मुझे 2-3 शब्द पूछेंगे, मैं काम कर, मैं कल आता हूँ 9 बजे, ठीक है? चलो ओके। इस सिनेरियो में 2 चीज हो सकती है। क्या हो सकती है? यार वो इंटरेस्ट नहीं लेगा क्योंकि मेरी फिजियोलॉजी रॉन्ग थी, मेरे बॉडी में एक्साइटमेंट नहीं था, मेरे चेहरे पर स्माइल नहीं था। दोस्त आर्टिफिशियल स्माइल करना चालू कर दो। जब भी आप स्माइल होके किसी, देखो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ,
कभी जब भी आप खुश होगे, जब आप जिंदगी में ऐसा नहीं बोलता, कभी भी तो खुश तो हुए होंगे। आप कभी खुश होकर किसी को कॉल करो। आप कभी भी किसी को, आपको मान के चलो भाई आपका कैपिंग लगा, या आपका 2 फैमिली बोनस हिट हुआ, किसी क्लोजिंग में 2 फैमिली बोनस हिट हुआ है ना, दत्ता बोरे जी, 2 फैमिली खुश हो गया, फिर क्या करो, बात करो फिर किसी के साथ, क्या एक्साइटमेंट होगा आपका, समझो। यानी एक्साइटमेंट होता है ना कॉलिंग के ऊपर, वो सामने वालों को टच कर देता है। तो जितना एक्साइटमेंट से बात करोगे, स्माइल करके बात करोगे, नॉर्मल टोन से बात करोगे, नॉर्मल स्पीड से बात करोगे, तो सामने वाला कनेक्ट करेगा। देखो कैसा है ना, साइकोलॉजी ये काम करती है। जब भी हम खुश होके बात करते किसी के साथ, तो दिल से बात करते हैं। जब भी हम खुश होके या स्माइलिंग के साथ किसी से बात करते हैं ना, तो खुश होके बात करते हैं। और जब भी खुश होके बात करते हैं, तो सामने वाले दिल को कनेक्ट होता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनता है, सिंपल है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, हमेशा स्माइलिंग के साथ लोगों से बात करनी है। फर्स्ट 10 सेकंड रूल फॉर ओपनिंग फॉर्मूला, पहला 10 सेकंड, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सामने वाले को नाम से आपको बुलाना है। हाय रमेश, मैं अजय बोल रहा हूँ, 2 मिनट आपसे बात करनी है, एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो स्क्रिप्ट बता रहा हूँ वो आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, मैं आइडिया दे रहा हूँ आपका। ऐसा नहीं कि आपको डिट्टो वही कॉपी करना है। आपके साथ वो आपका रिलेटिव हो, चाचा हो, मामा हो, भाई हो, दोस्त हो, अननोन हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, उसके साथ कैसा आपका बॉन्डिंग है, रिलेशन है, उसके हिसाब से आपको बात करनी है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हो सके तो कस्टमर को नाम से बुलाओ। अगर सामने वाला आपका अननोन बंदा है, अननोन है, आप जानते हो ट्रू कॉलर आज का अवेलेबल है सबके पास, ट्रू कॉलर के ऊपर नाम होता है, और ट्रू कॉलर पर के ऊपर जो नाम होता है, नाम से बुलाओ। हेलो अशोक जी, हेलो अनिल कुमार जी, हाँ, हेलो विदेश जी, हेलो DS गोपाल जी, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, किसी को कॉल कॉल करना है, अननोन है, तो मैं पहले देखता हूँ ट्रू कॉलर में क्या है। जैसे कि अशोक जी है, न मैंने न न उसके मोबाइल में मेरा नंबर सेव नहीं, मेरे मोबाइल उनका नंबर सेव नहीं है, लेकिन मेरे पास नंबर आ गया, मैंने डायरेक्ट कॉल किया। मान के भाई डायरेक्ट सेलिंग से ही है, तो मैंने क्या किया, ट्रू कॉलर पर देखा क्या नंबर है, बोला 7777 नंबर क्या है, बोला अशोक है। हेलो अशोक भाई, कैसे हो आप। तो अशोक भाई बोला ये कौन है भाई ये, उसको अच्छा लगेगा। हेलो अशोक जी, कैसे हो आप, और सब कुछ बढ़िया, कहाँ से हो आप, आपका नंबर मुझे कहीं से मिला था, रेफरेंस, कहाँ से हो आप। बोला गुवाहाटी से हूं मैं। अच्छा, क्या कर रहे हो, बोला ये कर रहा हूँ। इससे क्या होगा बता, अशोक जी को अपनापन फील हो, किसी ने तो अपने नाम से बुलाया। देखो सबको एक चीज सबसे ज्यादा प्यारी है, वो है अपना नाम। तो अगर रिलेशन बनाना है सेल्स की दुनिया में, तो हमेशा लोगों को नाम से पुकारो, सर वर्ड यूज कभी नहीं करना चाहिए। डिपेंड सिचुएशन है, बट ज्यादातर आप उसको नाम से बुलाओ, आगे जी लगाओ, भाई पीछे जी लगा सकते हो, भाई लगा सकते हो, ठीक है। जैसे गुजरात में भाई लगता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज लगती है, राइट। तो उसके हिसाब से आपको बात करनी है। कॉल पे क्या नहीं बोलना और क्या बोलना चाहिए, सिंपल आप समझो। कॉल के ऊपर कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन देना नहीं है, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल देनी नहीं है, इनकम का लाखों करोड़ों की बातें करनी नहीं है, और वहां पे कन्विंसिंग करने की कोशिश करनी नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते, पूरी राम कहानी कंपनी फोन के ऊपर बता देते हैं, कितने साल पुरानी है, क्या बोनसेस है, कितने अचीवर है, राइट, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, वो सारी चीजें कॉल पर ही बता देते हैं। यानी आपने क्या किया, आपने जो चीज आप 1-to-1 होम मीटिंग, जूम मीटिंग या सेमिनार में बताने वाले हो, उसमें से 50% तो आपने वहीं पे बता दिया, और सामने वाला जज कर लेगा। अच्छा, अगेन एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अच्छा, अगर एक प्रोडक्ट, उसको पता चल जाएगा, वापस पैसा जाएगा, वापस ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं जाऊं ही नहीं। आपने क्यूरियोसिटी हमेशा याद रखना, कॉल के ऊपर आपको जिज्ञासा जगह क्रिएट करनी है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी होती है, सिंपल शॉर्ट इंफॉर्मेशन देना है, कंफर्टेबल बिल्ड करना, और एक ही अपना उद्देश्य होगा, अपने को नेक्स्ट मीटिंग उसकी मिलनी चाहिए, कॉल पर ऐसी बात करनी चाहिए आपको।
ठीक है। अब 3 बड़ी गलतियां जो कॉल के दौरान लोग करते हैं ज्यादातर। पहला क्या है, रॉन्ग कॉलिंग। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी के बारे में पहले से सब कुछ बोल देना। ये गलतियां लोग करते हैं ज्यादातर लोग, सब कुछ पहले ही बोल देंगे। पंच तत्व बोल देंगे, मैग्नेटिक थेरापी, सेमी डीलर, प्रीमियम, ये वो सब कुछ 10,000, 700, 9, 800, प्राइस भी बोल दिया, मैग्नेटिज्म भी बोल दिया, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन भी आपने बोल दिया, सब कुछ आपने बोल दिया। तो यहाँ पे वो जज कर लेगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट आया है, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, लोग अच्छा पैसा कमा रहे, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे, एवरीडे पैसा है, दिन में 2 बार पैसा आता है। सिर्फ एक पेयर बनाने से 7,500 आता है, एक जोड़ी बनाने से, एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करने से 2,000 आएगा। वट एवर सब कुछ आपने बोल दिया, तो ये गलत है। करना क्या है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है। सामने वाले बिना पूरी बात सुने डिसीजन लेगा, इंटरेस्ट उसका मर जाता है और सामने वाला कॉल कट कर देगा। क्योंकि पता है, जब आप उसको पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हो ना, तो सामने वाला अपना पुराना जो एक्सपीरियंस है, पुराने जो उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटी होगी, उसके साथ वो रिलेट करता है। उसको पता नहीं व्हाट इज द ई पैटर्न, व्हाट इज द बायोमैग्नेटिज्म, व्हाट इज द फैमिली बोनस, उसको कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो वर्ड्स आपने यूज कर रहे हो ना, जो पिच आप यूज कर रहे हो, जो स्टाइल आप यूज कर रहे हो, उसको स्टाइल पहले किसी ने मारी हुई होती है। और इससे क्या होता है, बंदा है ना प्री जज कर लेता है, भाई ऐसा ही होगा, राइट। तो तब वो आपको अवॉइड करता है। या तो बिजी बताएगा अपने आप को, भाई मैं बिजी हूँ, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, अभी मेरा टाइम नहीं है, अभी बहुत प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, ये प्रेशर है, बिजनेस का भी बहुत कुछ काम है, घर में भी बहुत कुछ काम है, शादी आ रही है, फलाना फलाना आपको बहाना करेगा, राइट। क्योंकि हमने क्या किया, हमने उसको इंफॉर्मेशन दे दी, बल्कि हमारा उद्देश्य ये था उसको क्यूरियोसिटी जगाना है कि ऐसा क्या बोले कि सामने वाला तुम्हारे पास आ जाए। ओवर कमिटमेंट एंड ओवर क्लेम। जैसे प्रोडक्ट जबरदस्त है, प्रोडक्ट कमाल का है, ये प्रोडक्ट तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, ये प्लान आपका जिंदगी बदल सकता है, इसमें लाखों लोग पैसा कमा रहे, करोड़ों लोग काम कर रहे, ठीक है, 200-250 लोग करोड़पति, एक्स वाई से कुछ ना कुछ रॉन्ग। ये एग्जाम्पल दिए मैंने जहां पे ओवर कमिटमेंट लोग करते हैं, गलत क्लेम करते हैं। अच्छा, सामने वालों को क्या लगता है, इससे क्या होगा पता है, सामने वालों को ये लगता है कि ये मुझे ना बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। इससे ट्रस्ट क्रिएट होने से पहले ब्रेक हो जाता है। जो प्रोस्पेक्ट जो होता है वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है, भाई मुझे तो करना ही नहीं है, मैं जो जुड़ना ही नहीं है, मैं तो मीटिंग में आऊंगा ही नहीं इसके। ठीक है, तो ओवर कमिटमेंट आपको करना नहीं है, सिंपल और सोबर आपको बात करनी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड व्हाइल कॉलिंग। जब भी आप किसी को कॉल करते हो ना, सबसे पहले खुद को एक पॉजिटिव ऑरा और एनर्जेटिक फील स्टेट में लाना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि आपके, मान के चलो आज आपके दिन की शुरुआत हुई और ऐसी कोई घटना घर में घटी, कोई ऐसी चीज हुई, अनबन हुई, घर में अनबन हुई, बच्चों से हुई, बीवी से हुई, माँ बाप से हुई, पड़ोसी से हुई, या टीम से हुई। इससे क्या होगा, आपके मेंटल स्टेट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसका इफेक्ट आएगा। और ऐसे मेंटल स्टेट में जब आप किसी को कॉल करते हो, इवन 1 to 1 करने भी जाते हो ना, तो उसका रिजल्ट आता नहीं है। क्योंकि जैसा आपका मेंटल स्टेट होगा, वैसी आपकी एनर्जी पास आउट होगी। आपकी एनर्जी आपके आवाज थ्रू आपको ट्रांसफर होती है। तो इसके लिए जब भी आपको लगता है मेरा मूड खराब है, तो तब कॉल मत करो, गाना सुनना चालू कर दो। आपको लगता है कि मेरा मूड खराब है, आज अच्छा नहीं लग रहा, तो उस टाइम पर फोन मत करो किसी को। आप क्या करो, आप एक अच्छा सा सॉन्ग, मोटिवेशनल सॉन्ग बजा दो, मनोज कुमार के नहीं, अच्छे वाले सॉन्ग बजाओ, और 10-15-20 मिनट 10 मिनट सुनो, और उसके बाद देखो आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा, और उसके बाद आपको कॉल करो। ठीक है, जब देखो जैसा आपका मूड रहेगा, वैसा ही आपके शब्दों में असर होगा। जैसा मूड वैसे शब्दों का पावर होगा, और जैसे शब्दों का पावर होगा, वैसे वो एनर्जी सामने वाले में ट्रांसफर होगी। दैट इज कॉल्ड एक्साइटमेंट, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एनर्जी। भले वो दिखती नहीं है, लेकिन जो फील करते हो ना, फीलिंग सामने वालों को ट्रांसफर होगी है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है। अभी कुछ कॉलिंग में अगर हो सके, एज पर माय एक्सपीरियंस, यूज अल्टरनेटिव डिस्ड वर्ड व्हाइल कॉलिंग द प्रोसेस।
जब भी आप कॉलिंग प्रोसेस करते हो तो ये अल्टरनेट वर्ड यूज करो। जैसे कंपनी हम बोलते हैं, उसकी जगह पर बोल एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया सिस्टम पर काम कर रहा हूँ या काम करने वाला हूँ, ये मार्केट में आया है। बिजनेस प्लान है, उसकी जगह पर आप बोल सकते हो इंसेंटिव स्ट्रक्चर बोलते हो, कमीशन स्ट्रक्चर बोल सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग जगह पर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल भी बोल सकते हो। मेंबर की जगह, मेंबर कभी तो बोलना ही नहीं है, सक्सेस पार्टनर, टीममेट, कंसल्टेंट, बिजनेस पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर, ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हो। जोड़ना, बनाना, साथ काम करना है, टीम को बिल्ड करना है, पार्टनर बन के काम करना है, ये वर्ड यूज करना है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी जगह पर यूज कर सकते हो करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये वर्ड यूज कर सकते हो। बिजनेस सेमिनार, उसकी जगह पर इंडक्शन प्रोग्राम, ओवरव्यू प्रोग्राम या बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम यूज कर सकते हो। अच्छा, उसका मतलब ये नहीं है कि जो मार्केट यूजिंग दिस वर्ड ये गलत है। एक्चुअली क्या है ना, मार्केट में गलत इतनी सारी चीजें हो चुकी है ना, लोग रिलेट करेंगे कि ये होगा, वो ये होगा, वो ये होगा, समझ रहे हो? तो खाली शब्दों को चेंज करना है। आपको पता है, एक पहले के जमाने में एक प्रोफेशन था नहीं, अभी भी है ही, जैसे कि नाई जो होता है ना, ठीक है, और नाई एक प्रोफेशन है, नाई का एक प्रोफेशन है, लेकिन क्या बोला जाता है, हाँ भाई ये नाई है। अब उसका वर्ड यूज हो, काम वही है, वर्ड चेंज हो गया। क्या वो हेयर ड्रेसर, हेयर स्टाइलिस्ट, काम तो वही है ना, काम वही है, पर कितना प्रोफेशनल लगता है। एक होता है भाई ये तो टेलर है, और एक होता है ये तो फैशन डिजाइनर है, काम तो वही है, वर्ड चेंज हो गए। देखो वर्ड में कितना पावर है। तो ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। जब भी आप कॉलिंग प्रोसेस करो, किसी से बात करते हो, तो ये वर्ड यूज अगर करते हो तो इम्पैक्ट अच्छा होगा, ठीक है। 7 स्मार्ट कॉलिंग सिंपल स्टेटस टू गेटिंग क्वालिटी अपॉइंटमेंट। 7 ऐसे कॉलिंग प्रोसेस में आपको बताता हूँ जिससे आपको अपॉइंटमेंट अच्छी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी। अपना उद्देश्य क्या है, अपना मेन काम क्या है, अब जो बात बताने वाला वो समझना है आपको। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। 7 ऐसे कॉलिंग स्टेप्स जिससे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। मैंने आपको क्या बताया, कॉलिंग का मेन एम क्या है, अपने को मिलनी चाहिए मीटिंग, चाहे 1-to-1, जूम, होम मीटिंग, सेमिनार, XYZ, अपने को चाहिए मीटिंग। तो मीटिंग कैसे मिलेगी, उसके ऊपर 7 स्टेप के ऊपर मैंने बताया है। पहला क्या है, टारगेट द राइट पीपल। सबको अप्रोच करना नहीं है, आपको ऐसे लोगों को अप्रोच करना है जिसको सच में प्रोडक्ट की जरूरत है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, या कोई जेन्युइनली उसका बेनिफिट ले सकता है। जैसे मान के चलो कोई 60, कोई 50 प्लस है, तो 50 प्लस है, उसको स्वाभाविक पहला टारगेट उसका प्रोडक्ट होगा, अपॉर्चुनिटी सेकेंडरी होगा। मैं ऐसा नहीं बोलता 50 वाले कुछ नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं। ये बैटर में 50 प्लस लोगों ने उखाड़ा है बहुत कुछ, है ना, तो ऐसा नहीं मैं बोलता, पर मैं जनरल आपको बता रहा हूँ कि अगर वो 50 प्लस है ना, तो उसको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पिच करो। फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोडक्ट, देन आफ्टर बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हो, डिपेंड ऑन कंडीशन। अगर वो कोई यंगस्टर है, यानी कि मान कर चलो भाई 20 से लेके 35-40 के बीच में कोई है ना, तो उसको अपॉर्चुनिटी शेयर करो। वो ये वो जनरेशन होती है जिसके लिए मनी, पैसा ज्यादा मायने रखता है, और 40 के बाद लोगों के लिए पैसा थोड़ा कम होता है लेकिन हेल्थ ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको चीजें एक्सप्लेन करने लोगों को, जिसको हेल्थ का इश्यू है, जिसको फैमिली में कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, जो वेलनेस, जो हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, उसको हेल्थ के रिलेटेड बात करो। जिसका ईएमआई चल रहा है, जिसको घर लेना है, जो किराए पे रह रहा है, जिसकी कार भी ईएमआई में चल रही है, ठीक है, जॉब भी कर रहा है बट बच नहीं रहा, ऐसे लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करो। ये ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे मार्केट में घूमते हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम है, ईएमआई भरना है, ये भरना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, सब कुछ लेना है, लेकिन पैसा बच नहीं था। ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हो बिजनेस अपॉर्चुनिटी। स्टार्ट विद क्यूरियोसिटी नॉट एक्सपेक्टेशन, कॉमन मिस्टेक। कॉल उठाते ही प्रोडक्ट को बताते हैं, बिजनेस को शेयर करते हैं, इनकम को शेयर करते हैं। जैसे मेरे पास एक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है, इसका कंफर्ट मिलेगा, हेल्थ इंप्रूव होगा। अप्रोच क्या है, राइट अप्रोच क्या है, सिंपल सोबर बात कर दो, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन देनी, अधूरी इंफॉर्मेशन देनी है, और
लास्ट स्टेप है आपके साथ वो बैठ जाए। या तुझे एक चीज दिखानी है जो सिर्फ सोने से बॉडी को हील कर सकती है। मैं हेल्प करता हूँ उन लोगों को और फ्री में डेमो दे रहा हूँ। एक बार आप देख लो, फ्री में डेमो आप देख लो। यानी जब भी आप किसी को बात क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है। अब एक सिंपल मैंने स्क्रिप्ट बनाई है, स्क्रिप्ट ध्यान से समझो। स्क्रिप्ट आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ये स्क्रिप्ट किसके लिए? आपको प्रोडक्ट के लिए, फ्री डेमो के लिए स्क्रिप्ट है। जैसे कि नमस्ते, मेरे सामने एक मान के चलो मेरे सामने है कोई, मेरे सामने मान के चलो जयदेव जी है, ठीक है। तो मैं जयदेव जी तो मेरे पहचान वाले हैं, तो नमस्ते नमस्ते उसमें आएगा नहीं। बोला जयदेव भाई कैसे हो? बोला बढ़िया हूँ। एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कभी क्या आपके बॉडी में कभी ऐसा होता है कि बॉडी में थकान लगती है, नींद नहीं आती और सुबह उठते ही बैक पेन का इश्यू होता है? अच्छा, ये प्रॉब्लम किसको नहीं है? हर 10 में से 8 लोगों को। कितने लोग मानते हैं? 10 में से 8 लोगों को ये प्रॉब्लम है। 10 में से 8 लोगों को प्रॉब्लम क्या है? जब भी आप पूछते हो, मैंने जयदेव भाई को बोला जयदेव भाई कैसे हो? बढ़िया हो, मस्त हो, घर में मस्त बढ़िया हो। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको कभी ऐसा होता है, कैसा फील होता है कि सुबह उठते ही तो बस थकान लगती है, रात को नींद नहीं आती और आती तो जल्दी नहीं आती, और सुबह उठते ही बैक पेन का इश्यू, थोड़ा कुछ बैक पेन होता है, ये होता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आपको? तो जयदेव बोल हाँ भाई मुझे होता है। रिस्पॉन्स का वेट करना है। अच्छा, 10 में से 8 लोगों को ये कॉमन प्रॉब्लम है। 10 में से 8 लोगों को दोस्त ये कॉमन प्रॉब्लम है। सुबह उठते ही एक तो नींद नहीं आना, जिसको नींद आती तो जल्दी नहीं आती, सुबह उठती तो बैक पेन या तो थोड़ा कुछ बॉडी पेन होता है, ठीक है, और रात को सुबह उठते थका थका महसूस होता है। तो कॉमन प्रॉब्लम है, 10 में से 8 लोगों को कॉमन प्रॉब्लम आती है। अब मैंने बात की नॉर्मल, उसके बाद क्या करना? पॉज करना, वेट करना, सामने वाला आपको क्या जवाब दे रहा है। जब बोले हाँ भाई है, जयदेव भाई ने बोला हाँ भाई मुझे है। एक्चुअली मैं एक ऐसे नेचर हीलिंग सॉल्यूशन पर काम कर रहा हूँ जिसमें ना कोई मेडिसिन है, ना कोई एक्सरसाइज करनी है, और बस सोने वक्त सोने से ही आपकी अपनी बॉडी को नेचुरली रिकवर करता है। एक ऐसी चीज के ऊपर काम करो, ऐसे अल्टरनेट सॉल्यूशन के ऊपर काम करो, ऐसे हेल्थ के सॉल्यूशन ऊपर काम कराओ जहां पे मात्र सोने से आप खुद को बॉडी रिपेयर कर सकता है। अच्छा, जिन लोगों को सालों से ये पेन था, फैटिग क्या, स्लीप की प्रॉब्लम थी, थकान की प्रॉब्लम थी, मात्र 15 से 20 दिन के अंदर क्लियर डिफरेंस उसको फील होने लगा है। और ऑनेस्टली बताओ, मैंने खुद उसका एक्सपीरियंस लिया और मुझे काफी अच्छा लगा है। इसीलिए मैं काफी लोगों को एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ। अब मैंने कुछ सिलेक्टेड लोगों को इसका फ्री डेमो दे रहा हूँ बिना कोई चार्ज के। अगर आप जयदेव भाई आप अगर रेडी हो तो कल 9 बजे हम मिले आपको। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या चीज आ गई, मेरी बात समझो। स्क्रिप्ट मॉडिफाई हो सकती है, मैं ऐसा डिट्टो यही करना है। अब लॉजिक बताओ, इस कॉल में क्या हुआ? जयदेव जी मेरे परिचित है। कॉलिंग का नियम क्या है? कॉलिंग का सिंपल एक नियम है, क्यूरियोसिटी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन देनी नहीं है, क्यूरियोसिटी जगाना है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देना है, ऑफर देना है, और तीसरा क्या, अपॉइंटमेंट को बुक करना है, चौथा क्या, अपॉइंटमेंट को बुक करना है, राइट? अब मैंने क्या किया, अब मैंने है ना, अब मैंने राइट एटीट्यूड अप्रोच के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ, जयदेव भाई के साथ पुराना रिलेशन, अच्छा रिलेशन है। जयदेव भाई कैसे हो? जयदेव भाई बोला बहुत बढ़िया हो, मस्त मजा में हूँ। अच्छा अच्छा, और क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, जॉब बिजनेस चल रहा है। ओके जयदेव जी, एक बात पूछनी थी। जनरल एक टास्क मुझे मेरी कंपनी में से एक टास्क दिया है कि सुबह उठते तो थकान लगती है, रात को नींद आती है, यानी रात को नींद भी आती है ठीक ठाक से, और सुबह जैसे उठते हो तो बॉडी पेन होता है। यस बोला, हाँ होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं इसके लिए आपको ये पूछ रहा हूँ, बेसिकली मैं एक्चुअली एक हेल्थ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास एक नेचुरल हीलिंग सॉल्यूशन है जिसके ऊपर सोने से हमारी बॉडी ऑटोमेटिक रिपेयर हो सकती है।